हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र पर। ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स 2025 का केस है। 19 नवंबर को डिसाइड किया है सुप्रीम कोर्ट ने। देखिए क्या कहा है, सिंपल एक बात कही है कि जो आपका एचजेएस होता है, मेन फैक्ट क्या है इसके अंतर्गत, एचजेएस में सीनियरिटी को लेकर के, जिससे आप एडीजे बनते हो, डीजे के बाद कुछ एक्सपीरियंस के बाद सिंपल जो है डीजे आप लोग बन जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो आपकी एचजेएस में जो आपकी डीजे का जो ये होता है, जिसमें जो भर्ती होता है एचजेएस, ये हायर जुडिशल सर्विस में डीजे जो बनता है, ये 3 तरीके से जाते हैं। फर्स्ट आप लोग जाएंगे रेगुलर प्रमोशन के माध्यम से, जो जुडिशल ऑफिसर्स होते हैं। उसके बाद जो आप मतलब जो एक एलडीईसी के माध्यम से जाता है, एलडीसीई के माध्यम से जाते हैं। और तीसरा जो है मेनली वो किसके माध्यम से जाते हैं, आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से जाया जाता है। अब यहाँ पर मेन डिस्प्यूट किस चीज़ को लेकर कि भाई ये जो रेगुलर प्रमोशन के माध्यम से गए हैं, इनका कहने का मतलब है कि हमें जो है सीनियरिटी मिलनी चाहिए, क्योंकि हम नीचे जो है काफ़ी सालों तक ऐसे जुडिशल ऑफिसर के रूप में काम कर चुके हैं। तो जो फ्रेशर्स एडवोकेट जाते हैं अनुभव के आधार पर एडीजे की पोस्ट पर, हमको उनसे ज़्यादा क्या है एक्सपीरियंस है ऐसे जज के रूप में काम करते हुए, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मली इनको काफ़ी साल यहाँ पर देखिए हो जाते हैं जज के रूप में काम करते हुए। तो इनका कहने का मतलब है कि हमको नीचे वाले काम के अकॉर्डिंग उनसे सीनियरिटी मिलनी चाहिए। मेन बात इस चीज़ को लेकर के है। और लेकिन यहाँ पर देखिए मामले का नाम जो है आप सामने देख पा रहे, जो मैंने आपको बता दिया है। और इस मामले को सुनने वाली जो आपकी बेंच है वो है आपकी मुख्य न्यायाधीश और बेंच है सीजे बी आर गवई। ठीक है, इनकी आपकी चीफ जस्टिस भी इसमें शामिल हैं। इनके सीजे बी आर गवई हैं, उनके साथ न्यायमूर्ति आपका सूर्यकांत है, और न्यायमूर्ति विक्रमनाथ हैं, और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन है, और न्यायमूर्ति जो है जयमाल्या बागची हैं। इनके द्वारा मामले को डिसाइड किया गया। मेन मुद्दा देखिए यहाँ पर क्या था, जो मेन इशू है वो है कि हायर जुडिशल सर्विस में जो आपका सीनियरिटी तय करने का डिस्प्यूट है मेनली। तो यहाँ पर जो आपके एजेस में लोग आते हैं वो 3 सोर्सेज से आते हैं, रेगुलर प्रमोट्स के माध्यम से, एलडीईसी और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से आते हैं। तो यहाँ पर मेन बात क्या थी कि डिस्ट्रिक्ट जज के बीच में सीनियरिटी को कैसे तय किया जाए। तो यहाँ पर जो ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन है वो ये मांग कर रही थी कि जो आपके लोअर जुडिशरी में जो आपके मतलब पीसीएसजे के माध्यम से जो जाते हैं, जो प्रमोट होकर डीजे बनते हैं, उन्होंने जो टाइम अपना दिया था जुडिशल सर्विस में पीसीएसजे के रूप में, जूनियर जज के रूप में, सिविल जज के रूप में, सीनियर जज के रूप में, उसको आप जो है यहाँ पर सीनियरिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर काउंट करो। और साथ ही कुछ जजेस ने जो है अलग से भी कोटे की यहाँ पर मांग की। और लेकिन यहाँ पर देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, फर्स्ट ऑफ ऑल इनका बर्थ मार्क को ख़त्म कर दिया। बर्थ मार्क मतलब कि अब तक आप क्या काम करके आए वो बिल्कुल आपका नील है। आप वहाँ एक नई पोस्ट पर एक सभी के इक्वल आप वहाँ पर माने जाओगे। तो यहाँ पर बर्थ मार्क खत्म मतलब पहले जो अब तक तुम 10 साल 15 साल जो भी आप एज ए जुडिशियल ऑफिसर के रूप में काम करके आए हो वो आपका क्या है, खत्म है। आपको इसके लिए कोई भी सीनियरिटी या एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं दी जाएंगी। यहाँ पर देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, बर्थ मार्क का खत्म करने का मतलब है कि रिक्रूटमेंट सोर्सेस में अब आपका सीनियरिटी का आधार नहीं माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर देखिए क्या किया था, एनुअल रोस्टर सिस्टम लागू कर दिया। 4 पॉइंट के अकॉर्डिंग रोस्टर सिस्टम मतलब यानी कि जो वैकेंसीज निकलती हैं उनमें एक लिस्ट जो आपकी जारी की जाती है कि भाई इस पोस्ट पर कौन होगा, इस पोस्ट पर कौन होगा, इस तरीके से जो हमारा जारी किया जाता है। ठीक है, यानी कि अगर देखा जाए भाई 1 2 3 4 ये मान लो जिसकी 4 वैकेंसीज निकली हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहली वैकेंसी, आप पहली और दूसरी जो वैकेंसी की बात करते हैं, पहली दूसरी वैकेंसी जो है रेगुलर प्रमोट की होती हैं, और तीसरी जो वैकेंसी है आपकी होती है एलडीईसी की, और चौथी होती है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की। यह कहा कि रोस्टर प्रणाली जो है हर वर्ष यहाँ पर ईयर यही आपकी लागू होगी। और यहाँ पर देखिए क्योंकि अब तक जो सीनियरिटी की जो टाइम जो अब तक आपकी सीनियरिटी फिक्स होती थी वो किस पर फिक्स होती थी, देखिए सीनियरिटी मेनली अगर हम यहाँ पर बात करें तो यह हर स्टेट के अंदर अलग अलग होती थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि हर स्टेट और हाई कोर्ट से कहा है
कि आप 3 मंथ्स के अंदर जो एचजीएस सर्विस रूल्स हैं उन्हें बदलने का आदेश दें, ताकि जो एनुअल रोस्टर सिस्टम है हर स्टेट के अंदर यह लागू हो सके। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर केवल जो जुडिशियल सर्विसेज, जो जुडिशियल ऑफिसर्स होते हैं, उनके एचजीएस में प्रमोशन की याचिका को ही खारिज नहीं किया, बल्कि आपका 4 पॉइंट रोस्टर सिस्टम भी लागू कर दिया, जिसमें ये सिंपल बात कही कि भाई अभी तक जो सीनियरिटी के रूल्स थे, मैनुअल्स थे, हर स्टेट में अलग अलग थे, लेकिन अब यहाँ पर स्टेट को, यूनियन टेरिटरी को, स्टेट को और हाई कोर्ट को ऑर्डर दिया है कि भाई अब 3 महीने के अंदर ये जो आपका 4 पॉइंट रोस्टर सिस्टम प्रणाली आप एचजीएस में इसको लागू करेंगे। अब ऑल ओवर इंडिया के अंदर जो सीनियरिटी तय होगी इस केस के माध्यम से ही होगी। यानी कि उन्होंने एग्जिस्टिंग सीनियरिटी डिस्प्यूट, यानी कि पूरी तरीके से डिस्प्यूट के सिस्टम को ही खत्म कर दिया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। उन्होंने कहा है कि जो, साथ ही भी कहा कि जो पुराने जजमेंट थे किसको लेकर के, सीनियरिटी वादों को लेकर के, उन्हें आप न्यूज़ बेसिस पर अब रीओपन नहीं करेंगे। और साथ ही साथ इन्होंने कहा कि अगर सीनियरिटी पहले तय हो चुकी है तो वहाँ उसे पूरी तरह बदलने का ऑटोमेटिक रास्ता नहीं खुलता। ओके, तो मेनली अब यहाँ पर अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट का लास्ट क्या डिसीजन है, यूनिफॉर्मिटी मतलब कि ऑल ओवर इंडिया के अंदर, चाहे ऑल स्टेट्स हो, यूनियन टेरिटरीज हों, उनमें एडजस्ट के लिए सीनियरिटी है उसको लेके आपके एक लैंगिंग और इक्वल सीनियरिटी फ्रेमवर्क इस डिसीजन के माध्यम से लाया गया है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, अभी तक आप अलग अलग स्टेट के अंदर, यूनियन टेरिटरी के अंदर जो है सीनियरिटी के अलग अलग रूल्स थे, बट यहाँ पर 4 पॉइंट रोस्टर सिस्टम आने के बाद अब यूनिफॉर्मिटी लागू होगी, आपका हर स्टेट के अंदर सेम रूल लागू होंगे आपके इक्वल किसको लेकर के, सीनियरिटी को लेकर के। ठीक है, तो मेन मुद्दा क्या था आप लोग यहाँ समझ चुके थे। मेन मुद्दा था जो उठाया गया था वो ये था कि भाई जो आपकी एचजीएस वैकेंसीज होती हैं, इनमें जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से जो जाते हैं एडवोकेट्स, मानो कोई एडवोकेट 36-37 साल की उम्र में जो है आपका एचजीएस बन गया, एडीजे बन गया, एडीजे के बाद कुछ सालों तक एडीजे की पोस्ट पर काम करने के बाद वो डीजे बन जाएगा। हमने माना समथिंग आपका 50 साल तक जाते जाते वो डीजे बन गया, उसके बाद नॉर्मली वो हाई कोर्ट आराम से पहुंच जाएगा। लेकिन उन्होंने यहाँ पर क्या किया, जो पीसीएसजे बनते हैं, पीसीएसजे बनने के बाद उन्हें होता है भाई काफ़ी सालों तक ये यहीं पर काम करते रहेंगे। लगभग अगर हम यहाँ पर बात करें 40 से 45 साल तक जाते जाते ये एडीजे की पोस्ट पर जाते हैं। भाई मान लीजिए 40 से 45 तक अगर आप एडीजे की पोस्ट पर जाओगे प्रमोशन होने के बाद, तो हो सकता है 50-55 तक आप कहाँ पहुँचेंगे, फिर डीजे पोस्ट पर पहुँचेंगे। तो उसके बाद यहाँ पर इनका जो रिटायरमेंट पीरियड आ जाएगा, तो ऐसी स्थिति में हाई कोर्ट तक कैसे पहुँच पाएंगे। तो इनके कहने का मेनली मतलब क्या था, जो पीसीएसजे वाले जाते जुडिशल जो ऑफिसर्स होते नीचे वाले, उनके कहने का मतलब था कि जो पीसीएसजे के अकॉर्डिंग जो हम लोग जाते वो एक छोटी सी व्यवस्था में सिमट कर ही रह जाते हैं, तो उनको आगे प्रमोशन का मौका नहीं मिल पाता। जबकि एडीजे जो आपके डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से जो एडवोकेट जाते हैं, वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी आपके जो हैं पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर मेन बात देखिए क्या रही है, यहाँ पर मेन बात इनकी कहने का मतलब ये था कि इनको भी जो है मौका मिलना चाहिए। मौका कैसे कि भाई हमने जो अभी तक ये लगभग 10 से 15 साल का जो अपना पीसीएसजे के अकॉर्डिंग में सिलेक्ट होकर के जो हमने अपना काम किया था ना, सिविल जज जूनियर डिवीज़न सीनियर डिवीज़न के रूप में, उसको हमारे यहाँ एक्सपीरियंस के रूप में काउंट किया जाए। और ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से जो एडवोकेट्स भर्ती होते हैं उन पे हमें सीनियरिटी दी जानी चाहिए। बट यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटिशन को खारिज कर दिया। खारिज करने के बाद कहा कि भाई आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर सीनियरिटी लागू नहीं होगी। साथ साथ इन्होंने कहा कि अगर 1 साल की भर्ती में जितने भी लोग अगर अपॉइंट हुए हैं, बेशक उनका अपॉइंटमेंट लेटर कभी भी आए, अगर वो एक ही साल में आई भर्ती के अंतर्गत अगर अपॉइंट हुए हैं, तो वो सभी इक्वल माने जाएंगे। कोई अगर पहले अपॉइंट हो गया, कोई बाद में अपॉइंट हो गया, तो इसका मतलब जो पहले अपॉइंट हो जाएगा वो बाद वाले का सीनियर नहीं होगा, क्योंकि आप एक ही रिक्रूटमेंट के माध्यम से जो है भर्ती हुए हैं। और दूसरी बात इन्होंने यहाँ पर देखिए क्या कही, यहाँ पर जो ये पिटिशनर थे जिन्होंने जुडिशल ऑफिसर के सीनियरिटी में एक्सपीरियंस को काउंट करने की बात की, भी हमें आप उन लोगों से जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से जा रहे हैं उन पर आप हमें सीनियरिटी दो। उन्होंने जो अभी हाल फिलहाल दीपा वाला केस आया था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें उन्होंने कहा था कि जुडिशल ऑफिसर्स
को जो है एक एडवोकेट से ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, उस तर्क को भी यहाँ पर जो है रखा गया था। पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने सारी बातों को फिलहाल यहाँ पर रिजेक्ट करते हुए इस प्रकार से सीनियोरिटी देने से मना कर दिया। और साथ ही साथ पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर चाहे स्टेट्स हो, यूनियन टेरिटरीज हो, उनकी हाई कोर्ट को 3 महीने के अंदर जो 4 पॉइंट रोस्टर सिस्टम है उसको लागू करने के बारे में बोल दिया है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट हो गया है। तो आप लोग देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगातार कुछ ना कुछ ऐसे नए नए जजमेंट दिए जा रहे हैं जो आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए प्री प्लस मेंस हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।